चलिए अब बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की हालत कैसी है हम किसी से छुपी नहीं है। खाने को लाले हैं, पब्लिक इमेज, जियोपॉलिटिकल इमेज बिल्कुल जीरो हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। यहाँ तक कि मुनीर कभी विदेश जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें मुंह की खानी पड़ती। वो सोच के तो ये गए थे कि बहुत कुछ कर लेंगे, सत्ता परिवर्तन करा लेंगे, वो भी नहीं हुआ। शाहबाज कटोराबाज आप कह लीजिए, वो भी जाते हैं, वो जाते भी नहीं है तो देश अब उनसे कह देते हैं कि भाई अब पैसा मांगने मत आओ। उनकी ये सिचुएशन है। गरीबी, बदहाली, एक तरह से छिन्न भिन्न होने के कगार पर है, क्योंकि सिंध में अलग विरोध चलता है पंजाब के खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा का अलग हाल है, बलूचिस्तान में अलग आवाज़ उठ रही है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के बीच। लेकिन पाकिस्तान इस समय ये नहीं सोच रहा है कि देश की स्थिति कैसे की जाए। पाकिस्तान का एक फैसला पूरी दुनिया में, भारत में भी, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सोचिए, किसी ने अगर कत्ल किया, भारत में कत्ल किया तो क्या होता है? पूरी लीगल प्रोसीडिंग चलती है, उसे सजा दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। अगर पाकिस्तान में किसी ने कत्ल किया, खून बहाया, तो यहाँ पर जेल या फांसी नहीं हो रही। जेल या फांसी के बजाय अगर आपके पास पैसा है, आप पैसे वाले हैं, तो 98 लाख रुपए देकर कातिल आजाद हो सकता है। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। और पाकिस्तान में दियत कानून के तहत ये हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इंसानी जान की कीमत रुपयों में लगाई जा सकती है? रिपोर्ट के जरिए समझिए। पाकिस्तान में इंसानी जान की कीमत तय है, और वो भी रुपयों में। सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अब दियत की रकम 98,28,670 रुपए होगी। ये रकम करीब 30,630 ग्राम चांदी के बराबर है। पिछले साल तक ये रकम 81 लाख रुपए थी, यानी इस बार 17 लाख रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दियत कानून है क्या? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान में कत्ल की सजा मौत या उम्र कैद है, लेकिन अगर पीड़ित परिवार चाहे तो वो कातिल को माफ कर सकता है। इसके बदले आरोपी को देना पड़ता है दियत, यानी रक्त धन। यही वजह है कि इस कानून पर बवाल मचा हुआ है। अमीर अपराधी पैसे देकर बच जाते हैं और गरीब परिवार मजबूरी में इंसाफ बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि आतंकी मामलों में यह कानून लागू नहीं होता, वहां वादी खुद राज्य होता है और सुलह का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या कत्ल जैसा जघन्य अपराध रुपयों से माफ होना चाहिए? क्या इंसानी जान की कीमत 98 लाख रुपए लगाई जा सकती है? और यही बहस अब पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोचिए, पैसे की इतनी किल्लत है कि इसके लिए भी अब पैसे ले लिए जा रहे हैं। और जो कातिल है, अब कातिल है तो निश्चित तौर पर अपराधी होगा या उसने बहुत आवेश में आके ये कदम उठाया होगा, उसको खुली छूट मिल जा रही है पूरे देश में घूमने की, अगला कत्ल करने की या अगली कोई घटना करने की। सोचिए, ये हालत है पाकिस्तान की। और ये फैसला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर पाकिस्तान अब सोच भी नहीं रहा है, फैसला उनकी तरफ से दे दिया गया। चलिए अब बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की हालत कैसी है हम किसी से छुपी नहीं है। खाने को लाले हैं, पब्लिक इमेज, जियोपॉलिटिकल इमेज बिल्कुल जीरो हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। यहाँ तक कि मुनीर कभी विदेश जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें मुंह की खानी पड़ती। वो सोच के तो ये गए थे कि बहुत कुछ कर लेंगे, सत्ता परिवर्तन करा लेंगे, वो भी नहीं हुआ। शाहबाज कटोराबाज आप कह लीजिए, वो भी जाते हैं, वो जाते भी नहीं है तो देश अब उनसे कह देते हैं कि भाई अब पैसा मांगने मत आओ। उनकी ये सिचुएशन है। गरीबी, बदहाली, एक तरह से छिन्न भिन्न होने के कगार पर है, क्योंकि सिंध में अलग विरोध चलता है पंजाब के खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा का अलग हाल है, बलूचिस्तान में अलग आवाज़ उठ रही है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के बीच। लेकिन पाकिस्तान इस समय ये नहीं सोच रहा है कि देश की स्थिति कैसे की जाए। पाकिस्तान का एक फैसला पूरी दुनिया में, भारत में भी, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सोचिए, किसी ने अगर कत्ल किया, भारत में कत्ल किया तो क्या होता है? पूरी लीगल प्रोसीडिंग चलती है, उसे सजा दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। अगर पाकिस्तान में किसी ने कत्ल किया, खून बहाया, तो यहाँ पर जेल या फांसी नहीं हो रही। जेल या फांसी के बजाय अगर आपके पास पैसा है, आप पैसे वाले हैं, तो 98 लाख रुपए देकर कातिल आजाद हो सकता है। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। और पाकिस्तान में दियत कानून के तहत ये हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इंसानी जान की कीमत रुपयों में लगाई जा सकती है? रिपोर्ट के जरिए समझिए। पाकिस्तान में इंसानी जान की कीमत तय है, और वो भी रुपयों में।
सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अब दियत की रकम 98,28,670 रुपए होगी। ये रकम करीब 30,630 ग्राम चांदी के बराबर है। पिछले साल तक ये रकम 81 लाख रुपए थी, यानी इस बार 17 लाख रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दियत कानून है क्या? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान में कत्ल की सजा मौत या उम्र कैद है, लेकिन अगर पीड़ित परिवार चाहे तो वो कातिल को माफ कर सकता है। इसके बदले आरोपी को देना पड़ता है दियत, यानी रक्त धन। यही वजह है कि इस कानून पर बवाल मचा हुआ है। अमीर अपराधी पैसे देकर बच जाते हैं और गरीब परिवार मजबूरी में इंसाफ बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि आतंकी मामलों में यह कानून लागू नहीं होता, वहां वादी खुद राज्य होता है और सुलह का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या कत्ल जैसा जघन्य अपराध रुपयों से माफ होना चाहिए? क्या इंसानी जान की कीमत 98 लाख रुपए लगाई जा सकती है? और यही बहस अब पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोचिए, पैसे की इतनी किल्लत है कि इसके लिए भी अब पैसे ले लिए जा रहे हैं। और जो कातिल है, अब कातिल है तो निश्चित तौर पर अपराधी होगा या उसने बहुत आवेश में आके ये कदम उठाया होगा, उसको खुली छूट मिल जा रही है पूरे देश में घूमने की, अगला कत्ल करने की या अगली कोई घटना करने की। सोचिए, ये हालत है पाकिस्तान की और ये फैसला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर पाकिस्तान अब सोच भी नहीं रहा है, फैसला उनकी तरफ से दे दिया गया। चलिए अब बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की हालत कैसी है, हम किसी से छुपी नहीं है। खाने को लाले हैं, पब्लिक इमेज, जियोपॉलिटिकल इमेज बिल्कुल जीरो हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। यहाँ तक कि मुनीर कभी विदेश जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें मुंह की खानी पड़ती। वो सोच के तो ये गए थे कि बहुत कुछ कर लेंगे, सत्ता परिवर्तन करा लेंगे, वो भी नहीं हुआ। शाहबाज, कटोराबाज आप कह लीजिए, वो भी जाते हैं, वो जाते भी नहीं है तो देश अब उनसे कह देते हैं कि भाई अब पैसा मांगने मत आओ। उनकी ये सिचुएशन है। गरीबी, बदहाली, एक तरह से छिन्न भिन्न होने के कगार पर है, क्योंकि सिंध में अलग विरोध चलता है पंजाब के खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा का अलग हाल है, बलूचिस्तान में अलग आवाज उठ रही है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के बीच, लेकिन पाकिस्तान इस समय ये नहीं सोच रहा है कि देश की स्थिति कैसे की जाए। पाकिस्तान का एक फैसला पूरी दुनिया में, भारत में भी, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सोचिए, किसी ने अगर कत्ल किया, भारत में कत्ल किया तो क्या होता है? पूरी लीगल प्रोसीडिंग चलती है, उसे सजा दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। अगर पाकिस्तान में किसी ने कत्ल किया, खून बहाया, तो यहाँ पर जेल या फांसी नहीं हो रही। जेल या फांसी के बजाय अगर आपके पास पैसा है, आप पैसे वाले हैं, तो 98 लाख रुपए देकर कातिल आजाद हो सकता है। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। और पाकिस्तान में दियत कानून के तहत ये हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इंसानी जान की कीमत रुपयों में लगाई जा सकती है? रिपोर्ट के जरिए समझिए। पाकिस्तान में इंसानी जान की कीमत तय है, और वो भी रुपयों में। सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अब दियत की रकम 98,28,670 रुपए होगी। ये रकम करीब 30,630 ग्राम चांदी के बराबर है। पिछले साल तक ये रकम 81 लाख रुपए थी, यानी इस बार 17 लाख रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दियत कानून है क्या? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान में कत्ल की सजा मौत या उम्र कैद है, लेकिन अगर पीड़ित परिवार चाहे तो वो कातिल को माफ कर सकता है। इसके बदले आरोपी को देना पड़ता है दियत, यानी रक्त धन। यही वजह है कि इस कानून पर बवाल मचा हुआ है। अमीर अपराधी पैसे देकर बच जाते हैं और गरीब परिवार मजबूरी में इंसाफ बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि आतंकी मामलों में यह कानून लागू नहीं होता, वहां वादी खुद राज्य होता है और सुलह का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या कत्ल जैसा जघन्य अपराध रुपयों से माफ होना चाहिए? क्या इंसानी जान की कीमत 98 लाख रुपए लगाई जा सकती है? और यही बहस अब पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोचिए, पैसे की इतनी किल्लत है कि इसके लिए भी अब पैसे ले लिए जा रहे हैं। और जो कातिल है, अब कातिल है तो निश्चित तौर पर अपराधी होगा या उसने बहुत आवेश में आके ये कदम उठाया होगा, उसको खुली छूट मिल जा रही है पूरे देश में घूमने की, अगला कत्ल करने की या अगली कोई घटना करने की। सोचिए, ये हालत है पाकिस्तान की और ये फैसला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर पाकिस्तान
अब सोच भी नहीं रहा है, फैसला उनकी तरफ से दे दिया गया।